गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल के बारे में। देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक कोर्स आज स्टार्ट करवाया है कि बेसिक कोर्स का यही मतलब है कि अगर आप बेसिक एक बार क्लियर आउट कर जाओ तो आपको अगर किसी कंपनी में आप जाना चाहते हो इंटरव्यूज के लिए तो वो आप इजीली कर सकते हो। देखो, आजकल के टाइम पे तो हर कुछ सब कुछ ऑनलाइन है। अब सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से जब तक आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना ही नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये बताओ। 6 क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप +1 के स्टूडेंट हो, स्टडी के साथ साथ कंप्यूटर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये आना ही चाहिए। जब तक आप इसको नहीं हैंडल कर पाओगे आप किसी भी कंपनी में जॉब पॉसिबल नहीं है आपके लिए। नहीं, जॉब ओनली तब पॉसिबल हो सकती है जब आपको एक कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो। किसी भी सॉफ्टवेयर के लगा लो, कोई ज़रूरी नहीं एक्सेल की। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। पर एक्सेल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप बाय चांस टेक्निकल लाइन में नहीं जाना चाहते तो नॉन टेक्निकल लाइन में एक्सेल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। टेक्निकल लाइन में बहुत कुछ आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, पाइथन डेवलपमेंट आ जाती है, पीएचपी आ जाती है। उसमें बहुत 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 लाइन है। अगर कई बार स्टूडेंट्स का नहीं इंटरेस्ट कि नहीं मुझे ये मतलब आईटी लाइन में नहीं, मतलब टेक्निकल लाइन में नहीं जाना और मेरे से प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, तो तब याद आती है एमएस एक्सेल की। उस टाइम पे एमएस एक्सेल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आज के टाइम पे लोड्स ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग। हंड्रेड्स और मिलियन ऑफ द पीपल जो भी आप लोग आसपास हैं आपके, वो यूज़ कर रहे हैं इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और इवन आपको भी यही एक्सेल, यू कैन आल्सो यूज द एक्सेल फॉर टू एंटायर ऑल द sort ऑफ द डाटा एंड परफॉर्म द फाइनल मैथमेटिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन। तो वो इसके लिए आपके लिए मतलब एक्सेल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके अलावा एक्सेल में बहुत से टॉपिक हैं, कोई एक टॉपिक नहीं है, लोड्स ऑफ द टॉपिक यू हैव इन द एक्सेल। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बता देती हूँ, थोड़ा सा बताऊँगी, अभी ज़्यादा नहीं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इसमें रेंज। तो रेंज इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर पे है रेंज। रेंज इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्टार्ट करो एम एस एक्सेल को तो एम एस एक्सेल में सबसे पहले आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए। रेंज का पता होना चाहिए कि रेंज बेसिकली क्या होती है, सेल क्या चीज़ है, रो क्या चीज़ है, रो एंड द कॉलम है कि आप फिल कैसे करना चाहते हो एक रेंज को, वो क्या चीज़ है। आप रेंज को मूव कैसे करवाना चाहते हो, क्या आपने एक रेंज बनाई है उसको मूव करवाना चाहते हो, वो आप करवा सकते हो। कॉपी करवानी है, पेस्ट करवानी है वो रेंज, आप वो कर सकते हो इसमें। उसके बाद आप कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हो उसी मतलब रो में या फिर आप कॉलम में, वो भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है इसमें। स्टार्टिंग का फर्स्ट बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे ही एम एस एक्सेल स्टार्ट हो, एम एस एक्सेल में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो साथ साथ रेंज के तो प्रैक्टिकल भी मैंने करवा दिया है कि रेंज को हम ऑटोफिल कैसे करवा सकते हैं वो भी मैंने समझा दिया है। समझाया नहीं है, जस्ट दिखाया। समझा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगी, अभी तो जस्ट एक लिटिल बिट बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब कब हमें क्या क्या कुछ आना चाहिए। ठीक है। कि रेंज है, रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। रेंज इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते कि ये नहीं है कि पर रेंज नहीं आएगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि रेंज जो इट्स वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में आपको पहले नंबर पे सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए रेंज की, कि रेंज में रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, रेंज की कुछ एग्जांपल्स हैं, फिल कैसे करना है आपने रेंज को, मूव कैसे करवाना है, कॉपी पेस्ट कैसे करवाना है, इंसर्ट कैसे करवाना है उसमें। तो एवरीथिंग जस्ट कम अंडर द रेंज। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको पहले भी ये समझाऊंगी कि रेंज में क्या कुछ आ जाता है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है रेंज के बाद हमें पता होने चाहिए दूसरा फंक्शन, दैट इज फॉर्मूला एंड द फंक्शंस, है ना। क्योंकि एम एस एक्सेल का मतलब ही क्या है, जब तक आप कैलकुलेशन ही नहीं करोगे, कैलकुलेशन के बिना तो एम एस एक्सेल भी ज़ीरो है ना। कि आपको कैलकुलेशन अगर करनी है तो आपको ये चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए
कि फॉर्मूला क्या है, फंक्शंस क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम कौन कौन से इसमें यूज़ कर सकते हैं, कि फॉर्मूला हम कैसे एंटर करवा सकते हैं, फॉर्मूला को हम कैसे एडिट करवा सकते हैं। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि हाउ कैन यू एंटर द फॉर्मूला, हाउ कैन यू एडिट दैट फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाती है ऑपरेटर की। ऑपरेटर्स के पता होने चाहिए, जो हमने एंड और नॉट वगैरह हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह आ गए। ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, वो पता होना चाहिए आपको। अब आपने कॉपी पेस्ट करवाना है इस चीज़ को, तो आप वो भी करवा सकते हो। इसमें कॉपी पेस्ट कैसे आप करवाओगे फॉर्मूला वगैरह को। उसके बाद अब फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये बताओ, इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आपको पता है, प्लस का फॉर्मूला लगाना है, माइनस का लगाना, मल्टीप्लाई करवाना, बोर्ड मास लगाना है कि ब्रैकेट पहले आनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाद में आना चाहिए, तो वो चीज़ आ जाती है। लेकिन उसके बाद आता है फंक्शन, ठीक है, कि हाउ कैन यू इंसर्ट द फंक्शन इन दिस MS एक्सेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट क्या, ये सलेबस समझो, सलेबस है जो आपको पता होना चाहिए कि रेंज में ये चीज़ आ जाती है, पाँच छः चीज़ें फॉर्मूला एंड फंक्शन में आ जाती है। एंटर, एडिट, ऑपरेटर्स, कॉपी पेस्ट एंड द फंक्शन, इन सब में ये सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये फंक्शंस होते क्या है। देखो, अगर मैं फॉर्मूला वगैरह लिखने बैठूँ तो फॉर्मूला मैं खुद से लिखूँगी ना, प्लस मैं खुद से लगाऊंगी, मल्टीप्लाई मैं खुद से लगाऊंगी, प्लस करवाऊंगी, मल्टीप्लाई करवाऊंगी, माइनस करवाऊंगी, या फिर हम कुछ भी सम निकालना चाहते हैं, सम प्रोडक्ट का फंक्शन लगाएंगे, तो हर चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे बैठकर। तो फॉर्मूला के अलावा अगर हम फंक्शन को यूज़ करें तो फंक्शंस का ये बेनिफिट हो जाता है कि उसमें ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन हम बोल सकते हैं, फंक्शन इज जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्शन है। उन अलग अलग सेक्शन में एक एक बुक रखी गई है। इस बुक के अंदर ये वाले टॉपिक हैं, आपको बाहर की मतलब कि बुक से पता चलता था कि ये इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पर सारी, यहाँ पर सारी मैथ्स की हैं, यहाँ पे सारी कंप्यूटर की पढ़ी हैं। कि आपको कौन सी भी क्लास की चाहिए, आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन से मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश की कोई सी भी क्लास से चाहिए, आपको इंग्लिश वाले सेक्शन से मिल जाएगी। तो ये क्या बन गया, फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती है फंक्शन के अंडर। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो चलो एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द सेल्स, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्री डिफाइंड फार्मूला जो ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सेल के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला के अलावा फंक्शंस अगर हो तो ये बेनिफिट हो जाता है कि हम डायरेक्ट कॉल करवाएं उस फंक्शन को। अब जैसे सम है, सम के लिए हम खुद से अगर फॉर्मूला लगाने बैठे हैं तो एक एक को हम ऐड ऑन करवाने बैठ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन यूज़ करूँगी तो मैं डायरेक्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगी, सम वाला फंक्शन उठाऊंगी और उसमें रेंज लिख दूंगी A1 से लेकर A7 तक, तो वो सभी को कैलकुलेट करके हमारे सामने आंसर दे देगा। ये बेनिफिट होता है फंक्शन का, कि फंक्शन का मतलब है कि आप अगर टाइम सेव करवाना चाहते हो अपना, आप बार बार एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, देन यू विल यूज़ द फंक्शन, अदरवाइज यू विल यूज़ द फॉर्मूला, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से क्या यूज़ करना चाहते हो। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ मुझे ये करना था, ये हो गया, ये करना था, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इट्स योर विश कि आप इसमें से क्या यूज़ करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। ये बेनिफिट रहता है फॉर्मूला का और फंक्शंस का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना बहुत है। दो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में मैंने, एक तो रेंज बताई है, दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया, फंक्शन बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि रेंज में सेल का क्या मतलब है, रो एंड कॉलम का क्या मतलब है, फिल रेंज का क्या मतलब है, मूव रेंज का क्या मतलब है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट वगैरह, इंसर्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी तो बोर नहीं होंगे, बड़ी बड़ी बनाऊंगी तो बोर हो जाओगे, बीच में स्किप कर दोगे। इसीलिए छोटा छोटा काम करो, पर करो सब कुछ करो, आना सब कुछ चाहिए MS एक्सेल का भी, ठीक है। सो इट्स ओके फॉर टुडे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इधर उधर हो जाएगी और वो पता नहीं चलेगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाली हूँ उसके लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।